हाँ, अब जो हम करेंगे बेटा, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि कोई एक सिचुएशन दी जा रही थी कि डिमांड है तो सप्लाई बढ़ रही है या घट रही है, सप्लाई है तो डिमांड घट रही है बढ़ रही है, ठीक है। अब ना साइमल्टेनियस चेंजेस होंगे। साइमल्टेनियस चेंजेस का मतलब क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ इफेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन देंगे वो, अब कैसे कंडीशन देंगे, देखो सबसे पहली जो आपकी कंडीशन है वो बोल रहे हैं साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, एंड द फर्स्ट कंडीशन इज कि इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। Simultaneous change in demand and supply. और फर्स्ट सिचुएशन क्या दी है, जिसने बकवास करी वही आगे फिर सारा पढ़ाएगा, ठीक है, कि इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि इंक्रीज तो दोनों हुए हैं, डिमांड भी इंक्रीज हुई है, सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, लेकिन हुआ क्या है कि इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा हुआ है और इंक्रीज इन सप्लाई डिमांड से कम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम वही होगा कि सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाना है, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट ई इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस पी, ठीक है। ये हो गया आपका S1 D1 B1 एंड दिस इज Q1, ठीक है। अब क्या बोला है, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई सॉरी इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो कहाँ जाएगा कर, ऊपर, ठीक है। तो ये गया, तो क्या हम इसको इंटरसेक्शन पॉइंट माने, नहीं, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि सप्लाई भी इंक्रीज हुई है लेकिन डिमांड से कम। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जितना गैप हमने डिमांड के दोनों कर्व के बीच दिया है, D1 D2 के बीच दिया है, ये वाला जो गैप है ना, इंक्रीज करेंगे जब सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो ये वाला गैप जो है वो थोड़ा कम रहेगा। मींस सप्लाई जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, नीचे जाता है ना कर, तो क्या है, गैप थोड़ा कम रखेंगे और सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, ये ऐसे आ रहा है समझ। ये हो गया आपका S2। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, जहां पर आपकी न्यू डिमांड और न्यू सप्लाई इंटरसेक्ट हुई। मतलब ये आपका सपोज करो ये आपका हो गया R पॉइंट हो गया, R पॉइंट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2, और ये जो प्राइस है वो आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस P2। और इसको भी आपने कैसे शो कर देना है, एरो के साथ, ऐसे आ रहा है समझ, ठीक है ना। अगर इसमें कलरफुल चॉक होती तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आता, ठीक है। अब अगर दूसरी कंडीशन होगी तो दूसरी कंडीशन क्या है कि इक्वल टू, अब देखना जब ये वाली सिचुएशन है कि इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, क्या बोल रहे हैं, यहाँ चमक रहा है जी मैम, ये वाला बल्ब बंद करना बेटा जरा, वही देखते हैं मैडम, पीछे से हो रहा है मैडम, इधर से भी चमक रहा है, अब तो नहीं चमक रहा है मैम, अब तो बहुत भयंकर गलत बोल दे मैडम, सही में बहुत चमक रहा है, चमक रहा है, कैमरे को थोड़ा सा हटा कर दिया, चमक रहा है, ये वाला कट दिख रहा है तुमको, जो ये वाला दिख रहा है मैडम, इधर इस पर दबाई जाएगी सचिन, अब ठीक है, अब ठीक है ना, मैं साइड पे बनाऊंगी, फिर आके जादू
मैं इधर ही बना लेती हूँ, चलो इसको बता, नहीं दिख रहा इधर, इधर तो साफ दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा। ठीक है। अब क्या है सेकंड सिचुएशन, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई। फिर देखो इसमें कुछ नहीं करना, केवल ये जो जो बोल रहे हैं तुमको केवल वही करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मार्केट इक्विलिब्रियम, S1 D1 B1 इक्विलिब्रियम प्राइस P1 इक्विलिब्रियम पॉइंट E इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q। इंक्रीज इन डिमांड मतलब इंक्रीज करो डिमांड को, जो गया D2, साथ साथ इसका काम भी करो, एरो लगाया, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज हुई है डिमांड के बराबर ही, मतलब गैप आपका ऑलमोस्ट बराबर रहेगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो अब तुम्हें क्या दिखेगा ना बेटा, अब देखो मैंने तो बोला था ना कि अब क्या होगा इस सिचुएशन में कि जब आपकी डिमांड और सप्लाई एक साथ चेंज होगी एक बराबर, तो क्या होगा कि आपके प्राइस पर कोई अंतर नहीं आएगा, वो सेम जाएगा, ठीक है। मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाला हिसाब हो जाएगा कि प्राइस आपका सेम ही रहेगा, केवल क्वांटिटी पे फर्क आएगा। सप्लाई और डिमांड अगर इक्वल चेंज होगी तो बढ़ेगी तो, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, क्या लेस देन, ठीक है, कुछ नहीं करना। S1 D1 B1 पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्या बोला है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन, तो डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाओ, D2, और सप्लाई को ज्यादा बढ़ाओ, ठीक है। हम इसको अगर कहीं भी ले जा सकते हैं, हाँ, S2 तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिल गया हमको, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब आ रहा है ये समझ में, चलो अब सप्लाई को करने के लिए तुम लोग आओगे, हाँ डिक्रीज वाला। चलो मनीषा आप इधर आओ बेटा, रयाल साइमल्टेनियस चेंज ही दिखाने हैं। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई।
साहिल भट्ट आप जाइए, बैठ के जा रहे हैं, जाइए। याद मैं तुझे कौन सी सिचुएशन दी थी? इक्वल टू मनीषा को मैंने इक्वल टू वाली दी थी ना। इसमें तो ये वाला ऐसा कर कैसे बनाया? इसमें h2 लेके अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। साहिल भट्ट आप बनाइए, जो ये मिटा दीजिए, ये इन्होंने गलत बना दिया है। अब आप जो ऊपर सिचुएशन लिखी है वो सिचुएशन बनाइए। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। S1 S2 लिख दीजिए, S1 D1 लिख दीजिए ताकि समझ में भी आता है साथ में, ठीक है। अब इंक्रीज इन डिमांड शुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड शुड बी इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो वो सिचुएशन कैसी होगी? डिमांड को डिक्रीज करो, इतना गंदा गंदा काम करेगा तो कैसे काम चलेगा? सप्लाई को डिक्रीज करो सेम प्रोपोर्शन में। एग्जैक्टली अब बनेगा वो जब भी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चेंज हो रही हैं और गैप इक्वल आ रहे हैं तो आपके प्राइस पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल किस पे पड़ा? और क्वांटिटी पर। क्वांटिटी तो दिखा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दिखाओ, एरो लगाओ। हटिए सामने से जरा। ये 10-10 क्वांटिटी के एरो कैसे आ गए नीचे? ये बीच वाला क्यों आया है? ये वाला ये क्या आ गया है? तो ये क्या आया है? ये इस पे क्यों लगाया तूने टेक? ये तो सप्लाई का दूसरा कर्व है जो पहले डिमांड के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका क्या लेना देना है हमारी लाइफ में? दूसरा कर्व दूसरे डिमांड से कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो Q2 ये हो गया ना। इसको क्यों हम शो कर रहे हैं बेवकूफों की तरह? समझ में आ रहा है तुमको? ये किसी और को बुलाऊंगी तो बना दोगे? ये बना दोगे? यस नो कुछ तो बोलो। चलिए आदित्य आइए, सेम सिचुएशन। जब बोला है कि रटने का नहीं है, ये कि रटने के लिए थोड़ी है, जो बोल रहे हैं बस वो कर दो तो सही नहीं आ जाएगा। जो बोल रहे हैं बस वही कर दो। सबसे पहले तुम्हें ये याद रखना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम बना देना है। मार्केट इक्विलिब्रियम बना दो। कैसे बनेगा? डिमांड और सप्लाई क्रॉस करा दो एक जगह पे। हाँ क्रॉस करा दिया, बस लिखो पहले D1 और S1 लिख दो दोनों साइड। इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दो, P1 लिख दो, Q1 लिख दो, बिल्कुल सही, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड को डिक्रीज करा दो। अब सुनो मेरी बात, साहिल ने क्या किया? साहिल ने जब डिमांड डिक्रीज कराई ना तो उसने ये देखा
कि यहाँ पर एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है सप्लाई के साथ, लेकिन जब हम न्यू सप्लाई के साथ, न्यू डिमांड के साथ डील कर रहे हैं तो पुरानी सप्लाई के साथ उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब हम न्यू डिमांड कर्व बना रहे हैं तो उसका हमारा पुरानी सप्लाई के साथ इंटरसेक्शन हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम नहीं मानोगे। इक्विलिब्रियम कब मानोगे? जब नई डिमांड नई सप्लाई के साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी। तो अब नई सप्लाई का कर्व बनाओ जो डिक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है सेम तरीके से, हाँ सेम प्रोपोर्शन में, हाँ। तो अब नए सप्लाई के साथ कहाँ डिक्रीज, कहाँ इंटरसेक्ट हुआ? वो सेम प्राइस पर इंटरसेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो रही थी। आया समझ चौधरी? चलो अब चलिए लास्ट, साहिल बेवकूफ हो तुम। चलिए बेटा आ गई जी। Decrease in supply, decrease in demand is greater than decrease in supply. Decrease in demand is greater than decrease in supply. वो इक्वल्स टू को हटा के डिक्रीज वाला साइन लगा दो। Decrease in demand is greater than decrease in supply। हाँ बताओ से। तो जो एस है ना वो सप्लाई वाला कर्व है, तो उस पर डी लिख देगा। तो क्यों लिख देगा सप्लाई को? डिमांड जीरो हो जाएगा देखते ही। फालतू के क्वेश्चन नॉर्मल कैसे पूछ सकता है? डिमांड को सप्लाई का कर्व कैसे दिखा देंगे हम? कर जॉब मिल गई। करो 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 करो। तो डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन, बेटा जो, अब देखो सुनो, तुम कर तो ठीक रहे हो, लेकिन देखो ऊपर सिचुएशन आपको बोली थी कि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब दोनों डिक्रीज तो हुए हैं मगर डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुई है। आपके कर्व को देख के लग रहा है कि सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रही है, ये वाला गैप ज्यादा है बजाय इसके। तो अब एक काम करो, तुम इस एरो को ऐसे कर दो, हाँ ये आ तो गया नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट। ये इंटरसेक्शन के आगे इंटरसेक्शन प्राइस हो गया, इक्विवेलेंट प्राइस। B2 D2 यहाँ ये बच्चे ये भी, अरे ये, हाँ ठीक है, एरो लगा, एरो। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलिए विपिन रावत।
इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर करके बना हुआ, साइन को चेंज करो, ग्रेटर करो इसे। तुम लोगों को भी ना ग्रेटर और लेस देन का ही तुम्हें पता नहीं है कि क्या हिसाब है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जो कि हायर स्टडीज में तो तुम्हें पूरा टॉपिक ही मिलेगा बुक में, पूरा चैप्टर उस पर बेस्ड होगा, लेकिन अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एक टॉपिक उसमें जरूर आता है। अच्छा पहले मुझे तुम ये बताओ कि जो न्यू फार्मर्स बिल आया उसमें क्या क्या है? मैंने कुछ दिन पहले भी पूछा था ना तुमसे ये चीज। साइंस में क्या करने जाऊंगा? जल्दी से बताओ मुझे, न्यू फार्मर्स बिल के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इतना अपोज कर रहे हैं? मैं भी बकवास बंद, कोई पॉलिटिकल बहस नहीं कर रहे हैं हम अभी।